आपका बुरा सोचने वालों के लिए एक बुरी खबर आई है। किसी की अकल अचानक से ठिकाने आने वाली है। एक ज़बरदस्ती का रिश्ता यहाँ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है किसी का, और किसी को माफ़ करना होगा अब आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कौन सी पर्सन की सच्चाई आज सामने आने वाली है, किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे खुद आपके ही बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ये एक दवा है, दवा की बॉटल। ओह ओके, ये कोई खून बनने वाली टॉनिक है, मतलब आयरन टॉनिक है और किसी वुमेन की है। यस, और एनर्जी यहाँ से आ रही है। देखो, अभी आप खुद मुझे बताओगे किसकी है, क्योंकि ये जो टॉनिक है ना, ये जो आयरन टॉनिक है ना, ये 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। इस बॉटल में बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 30-40% ही बची है दवाइयाँ। आधी से भी कम हो गई है, और ये एक वुमेन्स को पीने के लिए, यस ये वुमेन है या मेन भी पी सकते हैं पता नहीं, लेकिन ये आयरन टॉनिक है और आई थिंक ये वुमेन की है। और यहाँ से एनर्जी आ रही है। मुझे आप ज़रूर बताइए ये किनका घर है, किनके घर में ये आधी बॉटल आयरन टॉनिक है, कौन सी लेडी है जो पीती है ये। मुझे आपके घर से डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। चलो, आयरन टॉनिक है, दो बातें बताना चाहूँगी। दवाइयाँ हैं तो 100% सनी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सनी की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, और आधी से कम ये सूचित किया जा रहा है कि आपके कष्ट बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। हर कोई जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, जिन की भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, सनी की वजह से जिनको भी सताया जा रहा है, जिनकी 7.5 है, ढैया का योग है, जिनको परेशानी है कमर के नीचे, जिनको भी दर्द है पैरों में, घुटनों में, उंगलियों में, पैरों के चलने में जो लंगड़ा कर चल रहे हैं, जिनको भी परेशानी है सनी की वजह से, जिनको भी कष्ट है, समझो अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। सनी संकेत दे रहे हैं दवाइयाँ ख़त्म होने वाली है, यानी कि बीमारियाँ ख़त्म होने वाली है, अर्थात आपके जीवन का कष्ट खत्म होने वाला है। सनी की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को, सनी की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के होते हैं, सनी आपके स्वामी है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 8, 17 और 26 से आपका या आपके बच्चे का कोई संबंध है तो मुझे ज़रूर बताइए। क्यों एनर्जी आ रही है सनी की, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और परमात्मा करे सब पर शनिदेव की कृपा बरसे, सब पर शनिदेव की कृपा बरसे, कोई कष्ट में ना रहे और सबको मुक्त कर दे वो अपने कष्ट से और पीड़ा से। और दूसरी बात है, ब्लड बनने की टॉनिक है, सिर्फ ये दवा नहीं है। कभी कभी दवा भी आती है, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उलझी हुई टैबलेट्स, लेकिन यहाँ सिर्फ एक खून बनने की दवाई आ रही है, यानी कि मंगल भी ये सूचित कर रहा है। और पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो पहले तो जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख है, आप न्यूमरोलॉजी में 9 मूलांक के होते हैं और मंगल आपका स्वामी है। मंगल अपनी शुभ ऊर्जा दे रहा है। ब्लड जो होता है ना हमारे शरीर का, वो साक्षात मंगल है, कलर से भी और गुण से भी। और यहाँ पर खून बनने की टॉनिक की जो एनर्जी आ रही है, 2 ग्रह आ रहे हैं, शनि और मंगल। तो मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और सबसे पहली बात, जिनका भी 9, 18 और 27 तारीख जन्मदिन है, आप अगर मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, अब आपको अपना दिल साफ करना होगा। ये जो 2025 है ना, कुछ मत रखो मन में। चाहे किसी ने आपका पैसा ले लिया हो, चाहे किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपका कुछ बहुत बुरा किया हो, और आप मन में रखे हो कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी बदला लूँगा या लूँगी। तो एक काम, सिर्फ एक काम करो, इस साल ख़त्म करो सारी बातें, माफ़ कर दो, लेट गो करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो जीवन में। मंगल बहुत सपोर्ट करने वाला है, बहुत बहुत सपोर्ट करने वाला है। आपको खुन्नस नहीं रखना है मन में, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है। ऑलराइट, देखो फर्स्ट डाउनलोड आ गया है। आपका बुरा सोचने वालों के लिए एक बुरी खबर आएगी। मज़ा आया ना? हमारे जो शत्रु होते हैं ना, हमारे जो आलोचक होते हैं, बड़े मस्त होते हैं, बड़े ढोल बजाते हैं अपने मन में। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि हम बिगाड़े पर बिगाड़े जा रहे हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा।
आपने देखा होगा जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो शत्रु होते हैं सबके, जो आलोचक होते हैं, जो निंदा करते हैं, प्रथम अध्याय उनके जीवन का बड़ा सुखमय बीतता है, बड़े राजशाही जीवन जीते हैं, राजसी ठाट दिखाते हैं ऐसे लोग। दूसरों की ज़मीन हड़प लेना, गरीबों को सताना, किसी की इंसल्ट कर देना, गुरूर में रहना, आन में रहना, इनके जीवन का प्रथम अध्याय बहुत सुखमय होता है, जिसको देखकर कुछ लोग कहते हैं कि इतने बुरे लोग अगर इतने सुखी है तो परमात्मा कहाँ है ना। लेकिन फिर आप ज़रा ध्यान दीजिए उनके जीवन के दूसरे चरण पर, तीसरे चरण पर और चौथे चरण पर। दूसरा चरण उनका संघर्षमय होता है और कमियां देखने लगते हैं वो। तीसरा चरण उनका जीवन का कष्टदायक होता है और उनको कष्ट मिलने लगता है, और जिसको चौथा चरण बोलते हैं, चौथा चरण उनको रगड़ कर रख देता है। मतलब वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने लगते हैं, वो किसी की मदद के लिए तरस जाते हैं, ये चौथा चरण होता है। ऐसे लोगों की जो प्रथम चरण में राजशाही ठाट दिखाते हैं, ज़मीन छीन लेना, कोई उनके घर आए तो उनको बैठने के लिए कुर्सी ना देना, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम ज़मीन पर बैठो, खुद को राजा समझना, दूसरों को दुखिया समझना, इस तरह के दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके जीवन का प्रथम कुछ समय जरूर सुख में बीतता है, लेकिन उसके बाद उनकी दुर्गति हो जाती है। उनके संतान लायक नहीं निकलते हैं। जो भी उन्होंने कमाया है, चाहे छीन कर कमाया, चाहे किसी का ज़बरदस्ती कमाया है, लेकिन वो कमाई को भी उनकी संतान बर्बाद कर देते हैं। और फिर उनकी पीढ़ी में जब कोई फिर अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के बल पर कमाई करता है, तो बस मुट्ठी भर निचोड़ कर वही धन बचता है और सारी कमाई व्यर्थ में जाती है। सारी कमाई व्यर्थ में डॉक्टर को देना पड़ेगा। सारी कमाई जैसे तुम लूट कर लाए हो, वैसे तुमसे कोई लूट कर ले जाएगा, वैसे तुमसे कोई लूट कर ले जाएगा। यहाँ है मेरा बुरा चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर आने वाली है। देखो, जिन्होंने आपको सताया, परेशान किया, हड़प ली आपकी ज़मीन, जिन्होंने आप तक प्यार नहीं पहुँचने दिया, आपका अपमान किया, आपके हिस्से के हक को छीन लिया, आपको पता तक नहीं चला, न जाने कितनी खुशियों का दमन किया गया, आपके सपनों पर वार किया जिसने, लो अब उसके घर में शुरू हो गई है दस्तक संघर्षों की, कठिनाइयों की। एक बुरी समाचार सुनने को मिलेगा उस परिवार को, कुछ बुरा होने वाला है उनके साथ। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ परमात्मा सबको माफ़ करे। चलो, जो हुआ सो हुआ, इंसान है, हो गई उससे गलती, लेकिन हमारे माफ़ करने से क्या होता है? ऊपर बैठे हैं ना यूनिवर्स, हर वक्त तथास्तु कहने वाले, जो छीना है उसका भी छीना जाएगा, यह सत्य है। कर्मा रिटर्न होते हैं, तो आपका जो बुरा चाह रहे थे, लो बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रहो। ऑलराइट, सेकेंड डाउनलोड आ गया है। किसी की अकल ठिकाने आने वाली है या आ गई है। मतलब देखो, किसी को अपनी गलती का एहसास होगा और वो सबके सामने माफ़ी भी मांग सकता है। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, जिसको अब एहसास होगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, और गलत जो है वो गलत है। मतलब कोई अपने पक्ष में न जाने कब से लड़ रहा था, कोई अपने पक्ष में कब से लड़ रहा था, डटा हुआ था अपनी ज़ुबान पर, और बिल्कुल कहते हैं ना, ढीठता दिखा रहा था, लेकिन उसको अचानक से एहसास होगा कि नहीं, सब लोग जो बोल रहे हैं ना वो सही है और मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। अगर मैं ये ना करूँ तो सब कुछ ठीक हो जाए। इसको कहते हैं अक्ल ठिकाने आना। कभी कभी कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। जिनसे रेजोनेट हो रही है, कौन है, किनसे जुड़ा हुआ ये मामला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन है जो कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है सबका, और अब जाकर उसको एहसास होगा कि यस, मेरी वजह से ये नुकसान हो रहा है और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। किसी की अकल ठिकाने आने वाली है। हो सकता है कोई बच्चा मतलब बड़ा बच्चा मनमानी कर रहा हो, अपनी मर्जी का पढ़ूंगा, अपनी मर्जी का जॉब करूंगा, अपनी मर्जी के शहर में रहूंगा, और जब जब दुनिया की मार पड़ती है ना, दुनिया के थपेड़े पड़ते हैं ना, तब माता पिता की याद आती है ऐसे बड़े बच्चों को, और वो बहक कर आते हैं और कहते हैं नहीं पापा, अब नहीं, अब आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, आपका बिजनेस संभालना है मैं संभालूंगा, या आप जो पढ़ने बोलोगे पढ़ूंगा। क्योंकि जिन लोगों पर अब मैंने भरोसा किया वो सब सिर्फ छल निकले, सिर्फ छल निकले, सबने धोखा दिया, है ना। इसको कहते हैं अकल ठिकाने आना। मतलब कोई भटका हुआ रास्ते पर आएगा। लड़की भी हो सकती है, बढ़ती उम्र में ना बड़ा प्यार आता है, अगर कोई प्यार से बाहर बात कर लेना तो वो माता पिता से ज़्यादा प्यारे लगने लगते हैं, है ना। लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना,
किसी को देखा, ज़रा सी मिली, माता पिता को भूल गए, भाई बहनों की बातें कड़वी लगने लगी क्योंकि वो अपना लगने लगा ना। उसके बाद समय बीता और जब उसका छल, उसका धोखा सामने आया, तब वो लड़की रोकर फिर घर आती है। फिर माता पिता का हाथ थामती है और कहती है कि नहीं, बहुत हो गया, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा करूँगी, जहाँ बोलोगे वहाँ शादी कर लूँगी, जो जॉब बोलोगे करूँगी, अब अपने मन का नहीं करना मुझे, बहुत कर लिया मैंने। इसको कहते हैं अकल ठिकाने आना। मतलब कोई जो भटक गया था वो वापस आएगा, कोई जो गलत कर रहा था अब सुधर जाएगा। मुझे ज़रूर बताइए कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, कहाँ किसके लिए ये डाउनलोड है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भटक गया था लेकिन अब रास्ते पर आ रहा है। हाँ, किसी की अकल अब ठिकाने आने वाली है। नेक्स्ट डाउनलोड है, एक ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़ने वाला है। ये कैसा डाउनलोड है? ये बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। मेरी अपनी पर्सनल सलाह है कि बहुत बुरी बात है, कभी भी ज़बरदस्ती के रिश्तों में मत बंधो। एक ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़ने वाला है, सीधा सीधी मतलब निकाला जाए तो किसी की मर्ज़ी के खिलाफ उसकी शादी हो सकती है। इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती का रिश्ता क्या होगा? लड़की कह देती है खुलकर कि मैं खुश नहीं रहूँगी, मुझे ये पसंद है, फिर भी माता पिता पकड़कर अपने मान के लिए, अपने थोड़ी सी ज़िद के लिए, अपनी पसंद के लिए अपनी पसंद को उस पर थोप देते हैं और फिर नतीजा वही होता है। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है और रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तब माता पिता सर पर हाथ रखते हैं कि हम उसी समय डिसीजन ले लेते, क्यों हमने ज़बरदस्ती के रिश्ते में अपनी बेटी को बांधा या अपने बेटे को बांधा। सिर्फ लड़की की बात नहीं है, कभी कभी लड़के के साथ ज़बरदस्ती की जाती है और बिल्कुल एक ऐसी लड़की उसके साथ बांध दी जाती है जो बिल्कुल उसके मन की नहीं है, उसके टाइप की नहीं है, उसको पसंद नहीं है, फिर भी कर लो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और एक समय कुछ भी ठीक नहीं होता है, हाँ, और ख़राब हो जाता है, वो है रिश्ता। तो ज़बरदस्ती के रिश्ते कभी भी नहीं टिकते हैं। इवन भाई बहनों के बीच भी अगर कभी कभी नहीं बनती है ना, तो वो ज़बरदस्ती के रिश्ते बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन दोनों भाइयों को भी, भाई बहनों को भी सेपरेट हो जाना चाहिए। नाम का रिश्ता रहेगा, कभी मिले तो हाय हेलो हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती से साथ रहोगे, ज़बरदस्ती से एक दूसरे के पर्सनल चीज़ों में हाथ डालोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे और रिश्ता और बद से बदतर होगा। रिलेशनशिप ही ऐसी चीज़ होती है जो मन मर्जी की होनी चाहिए। खुशनुमा हो जाता है माहौल एक पसंदीदा इंसान के साथ और बेरंग हो जाती है ज़िंदगी एक ज़बरदस्ती रिश्ते के साथ। यहाँ पर एक ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़ा हुआ या जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है। जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें। और मेरी कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसा भाई है, हो गई जिसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, लग रहा है कि मैं दम घुट रहा इस रिश्ते में, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत लिखिए। लेकिन एक ही बात कहूँगी, अगर रिश्ता नहीं जुड़ा है, अब तक जुड़ रहा है तो मत जोड़ो ऐसे रिश्ते को। कोई भविष्य नहीं इस रिश्ते का, वैसे भी भविष्य खराब होने वाला है, रिश्ता खराब होने वाला है। समय के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है, हो गया तो भगवान की मर्ज़ी और ना हुई तो ज़िंदगी खराब। और अगर हो गई है ज़बरदस्ती की शादी, ज़बरदस्ती का रिश्ता, फिर निभाओ, फिर एडजस्ट करो। उसको भी बोलो एडजस्ट करने, तुम भी एडजस्ट करो, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। रिश्तों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, खास करके मेरी नज़र में। अगर संबंध जुड़ चुका है फिर निभाओ। क्या ढूंढ रहे हो आप, उसी में ढूंढो। कैसे गुण चाहते हो उसी में उस गुण को लाओ, है ना। आप जो पसंद करते हो वैसा ही उसको बनाओ और इस रिलेशनशिप को सुधारो। लेकिन धैर्य से, संयम से काम लेना। ठीक है, समय आता है, परिस्थितियाँ गड़बड़ होती है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना परमात्मा पर विश्वास रखो। देखो, ऑरेंज कलर की एनर्जी आ रही है अभी अभी, जिसमें येलो ज़्यादा है और रेड कम है। मतलब पीला वाला जो ऑरेंज होता है ना, ये कलर की शुभ ऊर्जा आ रही है, रिसीव कीजिए। ये बहुत बहुत सुंदर ऊर्जा है। बहुत सारा धन, किसी के लिए गुड न्यूज़, शिशु के जन्म की गुड न्यूज़ हो सकती है, विवाह का समाचार मिल सकता है, किसी का रिश्ता जुड़ सकता है किसी के साथ, किसी को जॉब हो सकती है अच्छी। मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना। गोल्डन कलर की येलो जो होता है ना, गोल्डन येलो या ऑरेंज कह लो जिसको, येलो ऑरेंज, इस कलर की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। रिसीव कीजिए ऑरेंज कलर की इस ऊर्जा को। परमात्मा करे किसी पर धन का संकट ना हो, हर घर में खुशहाली आए, कोई ना कोई गुड न्यूज़ हमें मिलती रहे, जीवन को आनंदित करता रहे। जिसको संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति हो, जिस कन्या का, जिस पुरुष का विवाह नहीं हुआ हो, जोड़ी लग जाए उसकी। जिसको जॉब नहीं है, बड़े बड़े समय से इंतज़ार कर रहे हो, चलो परमात्मा करे आपको मन लायक जॉब मिले। ऑरेंज कलर की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए।
लास्ट डाउनलोड आया है, किसी को माफ़ करना होगा अब आपको। देखो ये बहुत अच्छा डाउनलोड है, मैं भी समर्थन में हूँ। मैं खुद कहती हूँ, मैंने आज स्टार्ट किया जब मैसेज तब भी मैंने आपको कहा था कि अब लेट गो करना होगा। ये 2025 माफ़ करने का साल ही है और देखो डाउनलोड भी आ गया। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिनको किसी को माफ़ करना पड़ेगा, चाह कर भी सब कुछ भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा जीवन में। ये कुछ भी हो सकता है किसी ने आपका अपमान किया हो, लेकिन अब वो सामने से फिर आपके जीवन में आ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो चलो उसको माफ़ करो, अपना लो। हो गई गलती, इंसान ही तो है, बोल दिया कुछ उसने, ज़ुबान ही तो है, ये सोच कर माफ़ करो। कोई बहुत बहुत हमारा बड़ा शत्रु है, किसी ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, किसी ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया हो, सालों से जिसके साथ संबंधों में दूरी हो, सालों से दूरी हो संबंधों में, जिसके साथ कड़वाहट हो, और अब उनके घर के बच्चे हमारे घर आने लगे हैं, दस्तक दे रही हैं, नए रिश्तों की शुरुआत की, दस्तक दे रही है कि ये रिश्ता अब कड़वाहट खोकर मिठास में बदल जाए, तब अपने कदम पीछे मत लेना, तब अपने कदम ऐसे में पीछे मत लेना, बिल्कुल आगे बढ़ो, माफ़ करो उसको, रिलेशनशिप फिर से जुड़ जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पॉजिटिव एनर्जी है, रिलेशनशिप जुड़ रहा है, यानी कि बुद्ध की एनर्जी है। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए और अब माफ़ कर दो, लेट गो करो। जब भी हम किसी को माफ़ करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में हमारा केतु ग्रह बहुत बलवान होता है, हमारा केतु ग्रह बहुत बलवान होता है। हमारे मन में अच्छी भावनाएं आती है दूसरों के लिए, चलो ठीक है तुमने जो भी किया मैं तुमको माफ़ करता हूँ। तो अपने केतु को मजबूत करें। कोई भी हो सामने, आपकी खुद की संतान हो, कभी कभी हमारा बहुत दिल दुखा देती है, हम खुद अपने जन्म दिए हुए संतान को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, इतनी ज़्यादा वो परेशान हमें करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन फिर जब वो रोकर थक कर हमारी शरण में आते हैं ना, हमें ऐसा लगता है चलो माफ़ करो, हमारा ही तो बच्चा है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में, तो आपको करना होगा अपने मन को साफ और सामने वाले को माफ़। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। Love you all my family. Bye bye.